हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 11वीं की हिंदी दिगंत भाग 1 है मेरी वियतनाम यात्रा, जिनके लेखक हैं भोला पासवान शास्त्री। तो इसका हम लोग संपूर्ण पाठ का हल देखने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आप लोग देख सकते हैं हम यहाँ पे आ चुके हैं मेरी वियतनाम यात्रा, जिनके लेखक हैं भोला पासवान शास्त्री। ये गद्य खंड भाग का चैप्टर 6 है, पाठ 6 है। यहाँ पे पहले हम लोग कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर की ओर चलेंगे। तो देखिए, फर्स्ट है हमारा भोला पासवान शास्त्री का जन्म कब हुआ था। तो उत्तर हो जाएगा 1914 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 2 है हमारा भोला पासवान शास्त्री जी का निधन कब हुआ था। तो उत्तर हो जाएगा 10 सितंबर 1984 ईस्वी को। फिर 3 है हमारे पास भोला पासवान शास्त्री का जन्म स्थान कहाँ है। तो उत्तर हो जाएगा बैरगाछी, जिला हो जाएगा पूर्णिया, जो कि बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है भोला पासवान शास्त्री जी के पिता का नाम क्या था। तो उत्तर हो जाएगा धूसर पासवान। क्वेश्चन नंबर 5 आता है भोला पासवान शास्त्री द्वारा किया गया संपादन बताएं। उत्तर हो जाएगा पूर्णिया से प्रकाशित हिंदी साप्ताहिक पत्रिका राष्ट्र संदेश का संपादन पटना के हिंदी दैनिक राष्ट्रवाणी एवं कोलकाता के दैनिक पत्र लोकमान्य के संपादक मंडल में सदस्य रहे। फिर 6 है हमारे पास भोला पासवान शास्त्री जी की कृति है। तो क्या हो जाएगा वियतनाम की यात्रा, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली से 1983 में प्रकाशित अन्य लेख टिप्पणियाँ इत्यादि अब तक अप्रकाशित है। यहाँ पे एक नोट है, भोला पासवान शास्त्री बिहार के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, प्रबुद्ध पत्रकार एवं राजनेता थे। क्वेश्चन नंबर 7 आता है यहाँ पे वियतनामी भाषा में हांग का अर्थ क्या होता है। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे मार्ग। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे वियतनामी भाषा में खोंग का अर्थ क्या होता है। तो उत्तर हो जाएगा हवा, अंग्रेजी में इसको एयर वियतनाम कहते हैं। 9 है यहाँ पे वियतनाम की राजधानी कहाँ है। तो उत्तर हो जाएगा हानोई। क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि लास्ट है, हो ची मिन्ह और हुआ सेन जिसका अर्थ कमल का फूल होता है। अब आइए हम लोग चलते हैं इसके अभ्यास प्रश्न पे पाठ के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 आता है यहाँ पे हो ची मिन्ह की तस्वीर अंतः सलीला फाल्गु नदी की तरह लेखक के हृदय को सिंचती रही है। लेखक हो ची मिन्ह से इतना प्रभावित क्यों है। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे लेखक भोला पासवान शास्त्री ने जब हिंदी के मासिक पत्रिका में पेंसिल स्केच से बनी हो ची मिन्ह की तस्वीर देखी तो देखते ही रह गए। दुबली पतली काया सादगी का नमूना प्रदर्शित कर रही थी। व्यक्तित्व बड़ा ही प्रेरक, ओजस्वी, तेजस्वी एवं जादुई प्रभाव से युक्त। चेहरे पर लहसुन नुमा दाढ़ी बड़ी फब रही थी। बाह्य आकृति से आंतरिक प्रतिकृति परिलक्षित हो रही थी। उसे देखकर लेखक वशीभूत भी हो गए। बहुत देर तक उस तस्वीर को देखते रह गए। उस तस्वीर का जादुई प्रभाव लेखक के मानस पटल यानी कि कह सकते हैं मस्तिष्क में या मस्तिष्क पर हमेशा अंकित रहा और उनके हृदय को अंतः सलीला फाल्गु नदी की भांति सिंचती रही।
अर्थात उनको प्रेरित करती रहती। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, अंतर्राष्ट्रीयता पनप नहीं सकती जब तक राष्ट्रीयता का पूर्ण विकास न हो। इस कथन पर विचार करें और अपना मत दें। पहले तो विचार करना है, फिर अपना मत देना है। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे मेरी वियतनाम यात्रा शीर्षक पाठ में लेखक ने अपना सारगर्भित विचार व्यक्त किया है। लेखक ने अपने इस यात्रा संस्मरण में वियतनाम के महान नेता हो ची मिन्ह के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए उन्हें एक सच्चे देशभक्त होने के साथ साथ विश्व द्रष्टा भी बताया है। लेखक ने अपने इस संस्मरण में हो ची मिन्ह को याद करते हुए कहा है कि जब तक राष्ट्रीयता का पूर्ण विकास न हो तब तक किसी में भी अंतर्राष्ट्रीयता के भाव का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता है। आगे है, लेखक के इस मत के पीछे एक ठोस तर्क है। लेखक राष्ट्रीयता की सीमाओं के विस्तार को ही अंतर्राष्ट्रीयता मानते हैं। वे संपूर्ण विश्व को एक परिवार के रूप में देखने के लिए लोगों में राष्ट्रीयता को आवश्यक मानते हैं। कारण जिसे स्वदेश से प्रेम नहीं है वह व्यक्ति कभी विश्व समुदाय को अपना नहीं मान सकता है। अतः लेखक भोला पासवान शास्त्री के विचार अर्थ एवं तर्कपूर्ण दोनों हैं। इससे हम पूरी तरह सहमत हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आता है यहाँ पे, हो ची मिन्ह केवल वियतनाम के नेता बनकर नहीं रहे, वे विश्व द्रष्टा और विश्व विश्रुत हुए। पाठ के आधार पर उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं बताइए। तो उत्तर हो जाएगा हो ची मिन्ह एक महान वियतनामी नेता थे। उन्होंने विदेशी साम्राज्यवाद के शिकंजे में जकड़े वियतनाम को मुक्त कराने में अमूल्य योगदान किया। वियतनाम की जनता को गुलामी से छुटकारा दिलाकर निरंतर उन्नति की दिशा में अग्रसर होने के लिए मार्गदर्शन किया। उन्होंने एक प्रकार से संपूर्ण विश्व को क्रांति, त्याग और बलिदान का पाठ पढ़ाया। अगला है हमारा आगे, फलतः उनकी लोकप्रियता वियतनाम तक ही सीमित न रहकर विश्व भर में फैली और वे विश्व विख्यात हुए। वस्तुतः हो ची मिन्ह एक महापुरुष थे, महामानव। उनके व्यक्तित्व में अनेक उच्च मानवीय गुणों का वास था। उनका व्यक्तित्व बड़ा ही प्रभावशाली था। वे सादा जीवन यानी कि सिंपल लाइफ, उच्च विचार की साक्षात प्रतिमूर्ति थे तथा अपना काम स्वयं करो की नीति पर चलते थे। आप भी अपना काम स्वयं करें, ज़्यादातर किसी पर डिपेंड नहीं रहें। अपने कठिन एवं अनथक संघर्षों के परिणाम स्वरूप जब वे स्वतंत्र वियतनाम के राष्ट्रपति बने तब भी शाही महल को छोड़ एक साधारण मकान में जीवन व्यतीत किए। वे अपनी ज़रूरत की चीज़ें स्वयं टाइप कर लेते थे तथा कम से कम साधनों से अपना जीवन निर्वाह करते थे। व्यक्तित्व के ये सभी गुण सचमुच सबके लिए आदर्श और अनुकरणीय हैं। प्रश्न संख्या 4 आता है यहाँ पे, जिंदगी का हर कदम मंजिल है, इस मंजिल तक ध्यान देंगे। ये प्रश्न भी आई है, इसको आपको ध्यान से देखना है एग्जाम के दृष्टिकोण से। फिर से रिपीट कर देते हैं, जिंदगी का हर कदम मंजिल है, इस मंजिल तक पहुंचने से पहले सांस रुक सकती है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे हमारी पाठ्य पुस्तक के दिगंत भाग 1 में संकलित मेरी वियतनाम यात्रा शीर्षक यात्रा वृत्तांत के लेखक भोला पासवान शास्त्री ने वियतनाम यात्रा के आरंभ की अपनी मन स्थिति के संदर्भ में विवेच्य कथन कहा है। इसका अभिप्राय यह है कि जिंदगी का हर कदम अपने आप में एक मंजिल के समान है। मंजिल पर पहुंचने के पश्चात व्यक्ति क्षण भर विश्राम करता है, परंतु किस कदम पर व्यक्ति के जीवन में विराम लग जाए नहीं कहा जा सकता। अर्थात जीवन कब, कहाँ और कैसे रुक जाएगा यह सर्वथा अज्ञात रहता है। अतः
लेखक को व्यक्ति का हर कदम एक मंजिल जैसा प्रतीत होता है। अब अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। वियतनामी भाषा में हांग खोंग और हुआ सेन का क्या अर्थ है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे वियतनामी भाषा हांग खोंग में हांग का अर्थ मार्ग और खोंग का अर्थ हवा होता है। इस प्रकार हांग खोंग का अर्थ हुआ हवाई मार्ग। ओके, हुआ सेन का वियतनामी भाषा में यहाँ पे ऊपर लिख दिए हैं, छूट गया था, जिसका अर्थ है कमल का फूल। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि मेकॉन्ग नदी के साथ उसका गहरा भावनात्मक संबंध है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे हमारी पाठ्य पुस्तक के दिगंत भाग 1 में संकलित मेरी वियतनाम यात्रा के लेखक भोला पासवान शास्त्री जब बैंकॉक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वियतनाम की राजधानी हानोई विमान द्वारा जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें अचानक एक बड़ी नदी दिखाई पड़ी। आगे है हमारा तत्पश्चात पार्थसारथी से उन्हें यह मालूम हुआ कि मेकॉन्ग नदी है। यह सुनकर लेखक उस नदी के प्रति भाव विभोर हो गए। उन्हें लगने लगा कि उसके साथ उनका बहुत पुराना नाता रिश्ता है। ऐसा इसलिए अनुभव हुआ क्योंकि लेखक उस नदी का नाम पहले से सुन चुके थे। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। हानोई साइकिलों का शहर है, हम इस बात से क्या सीख सकते हैं? ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे हानोई वियतनाम जैसे देश की राजधानी है। उसकी अन्य अनेक विशेषताओं में एक प्रमुख विशेषता है साइकिल की सवारी। वहाँ के सभी लोग साइकिलों पर ही सवार होकर यत्र तत्र सर्वत्र आते जाते घूमते फिरते हैं। वहाँ ट्रक, बस और मोटर गाड़ियों का राष्ट्रीयकरण हो चुका है, अतएव कोई इन चीज़ों को निजी संपत्ति के तौर पर नहीं रख सकता। आगे है हमारा इस प्रकार हानोई साइकिलों का शहर है। इससे हमें यह सीख लेनी चाहिए कि हमें भी अपनी सवारी के लिए प्रदूषण फैलाने वाली मोटर गाड़ियों को छोड़कर साइकिल का ही अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। इससे हमारा स्वास्थ्य भी बनेगा, बचत भी होगी और प्रदूषण भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि हमें लगता है लास्ट क्वेश्चन है। लेखक ने हो ची मिन्ह के घर का वर्णन किस प्रकार किया है? देखिए, पहला क्वेश्चन आपको ये बनता है और दूसरा क्वेश्चन है इससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे लेखक भोला पासवान शास्त्री ने विश्व दृष्टा एवं विश्व विश्रुत नेता हो ची मिन्ह के घर का वर्णन बड़ी अंतरंगता के साथ किया है। उन्होंने आत्मीयतापूर्वक वर्णन क्रम में बताया है कि वह साधारण सा छोटा मकान है, उसमें कुल 2 कमरे हैं और चारों ओर बरामदे हैं। एक कमरे में उनकी खाट रखी है जिस पर वे सोते थे। खाट पर बिछावन और ओढ़ने के कपड़े भी समेट कर रखे हुए हैं। एक तकिया और एक छड़ी भी है। ऐसी ही छोटी मोटी कुछ और चीज़ें भी रखी है। दूसरे कमरे में उन्हीं द्वारा रचित कुछ पुस्तकें हैं। बरामदे में लकड़ी की बनी बेंच रखी हुई थी जिस पर मुलाकाती लोग आकर बैठते थे। इस प्रकार आगे है हमारा यहाँ पे इस प्रकार उस महान नेता का मकान सब तरह से साधारण था। इससे यह प्रेरणा मिलती है कि हमें भी अपना जीवन सादगीपूर्ण ढंग से बिताना चाहिए। हमें कम से कम साधनों से अपना काम चलाना चाहिए तथा व्यर्थ के ताम झाम या तड़क भड़क में नहीं पड़ना चाहिए। इसी में हमारी भलाई और महत्ता निहित होती है। ओके, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। क्लास 11th का साइंस स्ट्रीम से अगर आप लोग हैं तो बहुत ही बेनिफिट होगा।
उसका नोट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, हम दे देंगे। थैंक्स।